कुछ ही देर में अगला सत्र शुरू होने वाला है। अगला सत्र शुरू हो उससे पहले मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे साथ में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अग्निशेखर और आदरणीय डॉक्टर शमा कौल मैम भी उपस्थित हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी उनका ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वो सीधा कश्मीर से आए हैं। इसके साथ ही अब मैं ये मंच कीर्ति को सौंपना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं कीर्ति पवार रचयिता साहित्योत्सव के आज के तीसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इस सत्र के विशेषज्ञों प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, प्रोफेसर अनिल राय जी, प्रोफेसर विनय विश्वास जी एवं इस सत्र के संचालक अंकित दुबे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। इस सत्र का विषय है तुलसी और कबीर, भक्ति साहित्य के परस्पर पूरक या विरोधी। तुलसीदास और कबीरदास भक्ति साहित्य के दो प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा और काव्य शैली में काफी विरोधाभास भी दिखाई देता है। फिर भी दोनों एक बड़े सामाजिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के प्रति समर्पित थे। उनके भक्ति साहित्य में एक और विरोधाभास दिखता है तो दूसरी ओर पूरकता भी है। भक्ति साहित्य में तुलसी और कबीर एक ही परमात्मा की भक्ति के दो अलग अलग मार्ग बताते हैं। जहां तुलसी राम के आदर्श रूप का गुणगान करते हैं, वहीं कबीर ईश्वर की निराकार सत्ता की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोनों ने समाज के उद्धार और मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास किया। तुलसी के विचारों में परंपरागत धर्म और कर्मकांड का महत्व है, जबकि कबीर इन सभी पर कठोर प्रहार करते हैं। तुलसी जहां एक व्यवस्थित समाज के समर्थक हैं, वहीं कबीर उस समाज की धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को उजागर करते हैं। तुलसी राम के सगुण भक्ति के माध्यम से व्यक्ति को धर्म और समाज से जोड़ते हैं, जबकि कबीर निर्गुण भक्ति के द्वारा सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर ईश्वर की प्राप्ति पर बल देते हैं। इस प्रकार ये दोनों परस्पर पूरक भी हैं और विरोधी भी। तुलसी गाते राम गुण सगुण भक्ति सुख पाए, कबीरा बोले एक ही निर्गुण सृष्टि समाये। सर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी के स्वागत के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी मनीषा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें आधुनिक काव्यधारा, विचार और दृष्टि, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास और कल्पना, प्रमुख हिंदी कवि और काव्य आदि प्रकाशित है। आपके द्वारा संपादित पुस्तकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र ग्रंथावली, जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली आदि हैं। मनीषा, आप आए और सर का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय प्रोफेसर अनिल राय जी के स्वागत के लिए नितेश पांडे को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सर, आप वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA, MPhil तथा PhD की पढ़ाई की है। आपके साहित्यिक कर्म में प्रमुख रूप से निर्गुण काव्य में नारी, स्त्री के हक में कबीर, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, कुछ सिद्धांत, कुछ वाद इत्यादि पुस्तकों के साथ ही विभिन्न पत्रिकाओं में शोध लेख, समीक्षाएं, कहानियां और कविताएं प्रकाशित हैं। आप 2.5 वर्ष तक दक्षिण एशिया अध्ययन विभाग, पीकिंग विश्वविद्यालय, बीजिंग, चीन में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। आपको हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, उत्तर प्रदेश से संत कबीर सम्मान व अवध संस्कृति सम्मान भी
से मिला है। सम्मानित हैं आप सर। आप कार्यचेता के मंच पर हार्दिक स्वागत है। नितेश शंभू है, शंभू अब मैं आदरणीय प्रोफेसर विनय विश्वास जी के स्वागत के लिए रचयिता टीम के साथी शंभू अमलवासी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आएं और सर का स्वागत करें। सर, आप वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में एमफिल और पीएचडी की है। आपके 2 काव्य संग्रह पत्थरों का क्या है और धूप तिजोरी में नहीं रहती आदि प्रकाशित हैं। पत्थरों का क्या है काव्य संग्रह साहित्यिक कृति सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार से भी पुरस्कृत है। सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। शंभू नहीं ना? मैं इकरा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आएं और सर का स्वागत करें। अरे इकरा धन्यवाद सर। अब मैं इस सत्र के संचालक अंकित दुबे जी के स्वागत के लिए करुणा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। करुणा आए, आप सर का स्वागत, भैया का स्वागत करें। आप वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पीएचडी के शोधार्थी हैं। अब मैं ये मंच अंकित जी को सौंपती हूँ। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सर, प्रोफेसर अनिल राय सर तथा प्रोफेसर विनय विश्वास सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ में सभागार में उपस्थित अन्य विद्वज्जनों तथा सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की भूमिका के बारे में कीर्ति ने बता दिया है, तो उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं और हम लोग सीधे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ एक छात्र की जिज्ञासा है और यहाँ उपस्थित सभी लोगों की जिज्ञासा है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करूँगा और इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है और आप तीनों से ही मेरी एक जिज्ञासा है कि तुलसीदास और संत कबीर दास को हम पूरक के रूप में देखें या विरोधी के रूप में, जो कि इस सत्र का शीर्षक भी है। आप तीनों से ही सवाल है, पहले आप। जी बिल्कुल सर। हमारे वरिष्ठ जी धन्यवाद अंकित।
सबसे पहले तो मैं रचयिता को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। कुछ सुनेंगे, हो सकता है कुछ बोले भी। बगल में हमारे अनिल राय जी बैठे हैं। जिस तरह का आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न के विशेषज्ञ तो वही है, ठीक उत्तर तो वही देंगे, लेकिन कुछ चीजों से जो अटपटापन मुझे खासतौर से हिंदी क्षेत्र में लगता है, पता नहीं क्यों दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को यह सोचना चाहिए था कि हम अध्यापक बहुत दिनों से यह निश्चित नहीं कर पाए कि विद्यापति भक्त हैं या श्रृंगारी, और वो प्रश्न आपके ऊपर टाल देते हैं जिससे आप एमए तक टकराते हैं। इसी तरह से तुलसी और कबीर भक्ति काल के लिए पूरक हैं या इनमें कुछ ऐसा अंतर विरोध है जिससे पूरा काल टकरा जाता है, पूरा भक्ति काल टकरा जाता है। ये एक सामान्य सी बात है और हमें लगता है कि इस स्तर पर आकर आपके यहाँ विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों के यहाँ और जगहों पर भी यह चीज क्लियर होनी चाहिए और भक्ति काल की संकल्पना को लेकर के जो बातें की जाती हैं उन बातों को थोड़ा और ऊंचाई पर उठा करके देखना चाहिए। मित्रों, अभी मैंने एक सत्र पूरा सुना और बड़ा अच्छा लगा कि एक बहुत ही समसामयिक मुद्दे पर आप लोगों ने बातचीत की। यह भी मुद्दा हमारा समसामयिक है, लेकिन उतना समसामयिक नहीं है जितना समसामयिक आपने पहले सत्र में बातचीत की। अभी जब हम लोग भक्ति काल पर बात करते हैं और उस पर आपने उठाया कि तुलसी और कबीर, थोड़ा सा हम और पीछे चले जाएं, उपनिषदों से, पुराणों से भी पीछे चले जाएं, वैदिक साहित्य में चले जाएं और आप देखें तो वैदिक काल का हर मंत्र दृष्टा और मंत्र सृष्टा ऋषि यह देखकर आश्चर्यचकित है कि यह संसार चल तो रहा है, एक गति में चल रहा है, लेकिन इसको चलाता कौन है? इसे ढूंढने के लिए वह परेशान है और बहुत लंबे समय के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस संसार को चलाने वाला एक ब्रह्म है, लेकिन वह ब्रह्म कैसा है, कौन है, मैं नहीं जानता। यह ऋषियों की स्पष्ट एक राय थी और ब्रह्म के तलाश की कोशिश थी जो आपके उपनिषद काल, पुराण काल से चलते हुए भक्ति काल तक भी दिखाई देती है। भक्ति काल में जब आप कबीर और तुलसी के यहां आते हैं तो उसी ब्रह्म की तलाश है और वह ब्रह्म तलाश या ब्रह्म की तलाश या ब्रह्म का जो स्वरूप है वह निर्गुण और सगुण में बट गया है। निर्गुण और सगुण के क्या आपसी संबंध हैं, क्या अंतर विरोध हैं? कबीर उसे किस रूप में स्वीकार करते हैं, तुलसी ने उसे किस रूप में स्वीकार किया? साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि किसी कालखंड की जो परस्पर चलने वाली प्रवृत्तियां होती हैं वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो एक तरफ तो मोटे मोटे रूप में हम निर्गुण को देखते हैं, सगुण को देखते हैं, राम भक्ति धारा को देखते हैं, कृष्ण भक्ति धारा को देखते हैं, सूफियों को देखते हैं और
कई चीजों में आप देखें जो उपासना का स्वरूप है, उपासना के उस स्वरूप में निर्गुण सगुण के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है और सगुण निर्गुण के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा उभय हरै दुख भव संभव है। और जगहों पर आप देखिएगा, कबीर ने भी हल्का सा संकेत दे दिया कि आप जिस राम की बात करते हैं, जिस दशरथ सुत की बात करते हैं, हमारे राम वो दशरथ सुत नहीं है। मतलब ले दे करके सब वो ये कहना चाहते हैं कि आप जिस अवतारी ब्रह्म की बात कर रहे हैं, हम उस अवतारी ब्रह्म को नहीं मानते। हमारा ब्रह्म, उसे हम राम कह सकते हैं, राम है, लेकिन वे राम दूसरे हैं। और इसी तरह से एक नया तत्व जो सूफियों के द्वारा आया, वह भी समाहित होता गया। मित्रों, हम जब कुछ बातें अपनी और कह करके मैं रखना चाहूंगा कि जब हम कबीर और तुलसी इनके बरक्स बात करते हैं, और वह बात करते हुए अक्सर हमारे सामने, चूंकि हम साहित्य के पाठक हैं, समालोचना पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो यह बात केवल तुलसी और कबीर की न रहकर हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल की हो जाती है। मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, कुछ सफाई नहीं देना, क्योंकि अभी बताया गया कि रामचंद्र शुक्ल की ग्रंथावली मैंने की है, तो हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि रामचंद्र शुक्ल के पक्ष में बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा। लेकिन मैं एक द्विवेदी जी का ही भाषण आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि उसको कभी पढ़िए। सन 56 विश्व भारती शांति निकेतन ने एक गोष्ठी की थी, कई दिनों की गोष्ठी थी, और उस गोष्ठी का विषय था यदि मैं लिखता। उसमें दिनकर ने भाषण दिया था कि यदि मैं कामायनी लिखता। जैनेन्द्र ने भाषण दिया था यदि मैं गोदान लिखता, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह भाषण दिया था यदि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता। मुझे लगता है कि उसकी बात करते हुए हमें उन तत्वों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसकी तरफ द्विवेदी जी इशारा कर रहे हैं। द्विवेदी जी ने जो सबसे मुख्य रूप से जिन चीजों की तरफ इशारा किया, एक तो यह कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे तो उनके पास प्रभूत सामग्री नहीं थी, न तो आदिकाल के संदर्भ में, न तो भक्ति काल के संदर्भ में। याद दिला दूं मैं आप लोगों को कि कबीर का तब तक पंथी बीजक तो था, कबीर पंथ में चलने वाला बीजक तो था, लेकिन श्याम सुंदर दास ने जिस ग्रंथावली का संपादन किया वह ग्रंथावली 1928 में छपी। शुक्ल जी 1928 के पहले इतिहास का काम कर चुके थे, और उनके पास श्याम सुंदर दास जैसी ग्रंथावली भी नहीं थी, या कबीर के बारे में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने या और लोगों ने जो काम किया कि उन कामों के माध्यम से वे कुछ निकाल सके। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई थी, वह समस्या खड़ी हुई थी कि शुक्ल जी ने शिक्षित जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब यह इतिहास को माना था, इतिहास में माना था कि साहित्य जो है वह शिक्षित जनता, वह शिक्षित जनता क्या होती, हाई स्कूल पास होती, हाई स्कूल फेल होती, या इंटर पास या फेल होती है, पता नहीं शुक्ल जी जाने। या शिक्षित जनता से उनका अभिप्राय यह था कि जो पढ़े लिखे चीजों को जो लिखी गई चीजों को पढ़ सके, समझ सके, जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो। तो एक तरफ तो यह शिक्षित जनता, दूसरी तरफ
द्विवेदी जी ने कहा कि नहीं, शिक्षित जनता नहीं, शिक्षित जनता के साथ साथ लोक, हमारा लोक बहुत बड़ा है। हमें अपने आप को समझने के लिए लोक को समझना होगा, इसलिए लोक जीवन। अभी हमारे पहले और बातें हो रही थी, किसी ने कहा कि दूसरा इतिहास लिखा गया, आधा इतिहास लिखा गया, ओझल इतिहास लिखा गया। एक और इतिहास में यह बात आई खुल करके सामने कि हमें रचनात्मक जनता की चित्तवृत्तियों का अध्ययन करना चाहिए। इतिहास के अंदर रचनात्मक जनता वह जो कला के किसी रूप में कुछ भी रचना करती हो, मिट्टी के चाक पर घड़ा ही बनाती हो, इन सबके सम्मिलित रूप से हिंदी भाषी जनता या हिंदी साहित्य का संबंध बनता है। तो हमें इन संबंधों से जोड़ करके इन तीनों को देखना चाहिए। और द्विवेदी जी ने बार बार यह उल्लेख किया है कि शुक्ल जी के सामने अगर इतिहास की सामग्री होती तो इतिहास और मुकम्मल होता। और यह भी कहा है कि इस शुक्ल जी जैसा यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, यह शुक्ल जी ही लिख सकते थे, दूसरा कोई नहीं लिख सकता था। हम लोगों के बस की बात नहीं है। जो ढांचा है उस ढांचे को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। शुक्ल जी ने जिस ढांचे को पकड़ा था, आप देखेंगे कमोबेश वही ढांचा आज भी चला आ रहा है। ये जरूर है कि हम बाहें जरूर भांजते हैं कि हमने ढांचा तोड़ दिया है। धन्यवाद। प्रोफेसर ओम प्रकाश जी ने काफ़ी विस्तार से इस विषय की एक तरह से प्रस्तावना की। मेरे मन में इसके विपरीत सवाल उठता है कि कबीर और तुलसी को आप विरोधी रूप में क्यों देखते हैं? कहाँ कहाँ विरोध के स्वर दिखाई पड़ते हैं? मेरी ये प्रस्तावना है कि साधना की पद्धतियाँ अलग अलग हैं। कबीर की कविता की जो अंतर वस्तु है वो तुलसी से बिल्कुल भिन्न है। निर्गुण सगुण की बात डॉक्टर साहब ने की, लेकिन वही कबीर जब ये कहते हैं कि राम नाम का मरम है आना, दशरथ सुत तुम लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, वही कबीर विरह की आत्यंतिक स्थिति में उस परमात्मा की दुल्हनिया बनते हैं, उस परमात्मा को अपना पति कहते हैं। तो समाज में जो पति होता है, क्या उसका कोई रूप नहीं होता है? आप देखेंगे कि भले ही वो निर्गुण साधक हैं, बात असल में ये है कि सगुण साधना में तमाम जो आडंबर इत्यादि है, पूजा पद्धतियों को लेकर के नाना प्रकार के जो वितंडा हैं, उन वितंडाओं पर प्रहार करते हैं कबीर, इसलिए उनके राम अलग हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कबीर के राम भले ही उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन उनके पास एक हृदय है। कबीर के पास जाते हैं राम, कहते हैं कि कबीर कूता राम का, उस राम को अपना कुत्ता कहते हैं। ऐसा कोई भक्त या ऐसा कोई संत आपने देखा है जिसने अपने आप को भगवान का कुत्ता कहा हो? दूसरी बात ये कि कबीर और तुलसी भक्ति को लेकर के बिल्कुल एक हैं। तुलसी जिस राम की भक्ति करते हैं वो राम और कबीर के राम भले ही उनका स्वरूप भिन्न है, लेकिन भक्ति को लेकर के दोनों एक हैं। तुलसी भी कहते हैं एक भरोसो एक बस, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। इधर कबीर जो है मुतिया मेरा नाव बनते हैं, और भक्ति जो नहीं करता है कबीर के यहाँ उसको बहुत ज़्यादा गाली पड़ती है। भक्ति को लेकर कहते हैं राम भगत अनियाले तीर, जही का लागे सो जाने पीर। जिसको लगता है वही जानता उसकी पीड़ा को। और यहाँ तक कहते हैं कि
कि भक्ति जिसने नहीं की वह जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया। जिहि नर राम भगत नहीं साधी, सो जनमत कस न मुओ अपराधी। तो भक्ति को लेकर के भी आप देखेंगे कि दोनों में कोई विरोध नहीं है, उनकी पद्धति अलग अलग है। शुक्ल जी की साहित्यिक और जनता की जो चित्तवृत्ति है उसको लेकर के भी प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी ने बात की। ठीक है, शुक्ल जी के मानदंड थे कि उन्होंने शिक्षित जनता को आधार बनाया साहित्य का, लेकिन फिर ये प्रश्न उठता है आचार्य शुक्ल के विवेचन में ही कि जायसी कौन से बहुत पढ़े लिखे थे। कबीर पर तो मुश्किल से एक पेज लिखते हैं आचार्य शुक्ल, लेकिन जायसी पर पूरी ग्रंथावली संपादित करते हैं और की इतनी लंबी भूमिका लिखते हैं। तो इस तरह से कई बार आप देखेंगे शुक्ल जी अपनी ही चीज़ों में घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। खैर, हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो शुक्ल जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो कबीर और तुलसी हैं। मैं माइक प्रोफेसर विनय विश्वास जी को देता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले वर्ष ही उनकी किताब आई है तुलसीदास पर, और मुझसे जब कहा गया कि तुलसीदास पर किसको बुलाया जाए तो मैंने पीयूष से कहा कि भाई उनकी किताब एक अच्छी आई है नई किताब प्रकाशन से, आप चाहो तो उनको आमंत्रित कर सकते हो। तो मैं माइक अब विनय जी को समर्पित करता हूँ। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिल राय, आप तो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के। मेरा ये क्षेत्र नहीं रहा है। मुझे आकर्षित किया रामचरितमानस ने, और मेरे गुरु डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की एक किताब है लोकवादी तुलसीदास, जिसने रामचरितमानस में मेरी उत्सुकता, जिज्ञासा और बाद में आस्था भी जगाई। वो आलोचना की वो सर्जनात्मक आलोचना का बेहतरीन उदाहरण है, जिसकी वजह से ये हुआ। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कुछ बुनियादी बातें उठाई, और उससे पूर्व कबीर और तुलसी के विरोध, आपस में कितना विरोध है, इसकी निर्गुण सगुण का विरोध भी है जो, इसकी बहुत बात हुई। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि जो पूरा भक्ति काव्य है उसको इस दृष्टि से भी आप देखें कि भक्त कवियों में एक भी ऐसा नहीं है जो दरबारी हो, एक भी ऐसा नहीं है जो सत्ता की तरफ देखता हो। न कबीर हैं, न सूर हैं, न जायसी हैं, न तुलसी हैं। क्या ये अकारण है? क्योंकि अधिकांश कबीर और तुलसी के मामले में तो ये सच है। पंडित जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की कविता को बाय प्रोडक्ट कहा। कवि बनना इनमें से किसी का लक्ष्य नहीं था, ये कैरियरिस्ट नहीं थे, इनको सत्ता से कुछ लेना नहीं था। और चाहे निर्गुण हो या सगुण, ये बहुत बड़ी समानता है कि जो समकालीन शासक है उसके ठीक सामने, बल्कि कहूं तो उसके विरोध में समानांतर एक लोक सत्ता की स्थापना कबीर भी करते हैं और तुलसीदास भी करते हैं। प्रोफेसर अनिल राय ने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों में समानता क्या है ये भी देखना चाहिए। हम असल में पूरक और विरोधी जैसी शब्दावली के जरिए काफ़ी हद तक एकेडमिक तरीके से सोचते हैं। मुझे ये लगता है कि किसी भी कवि का पूर्ण योगदान और पूर्ण व्यक्तित्व अगर समझना है तो हर कवि को अलग अलग, दोनों अलग अलग कवि हैं, भक्ति काल के हैं, लेकिन दोनों के समय में अंतर है। कबीर भक्ति की शुरुआत करते हैं और तुलसी लगभग भक्ति के का जब विकास हो चुका होता है उस समय के कवि हैं, उस दौर के कवि हैं। तो एक
पूरा इतिहास भक्ति का कबीर से लेकर तुलसी तक निर्मित होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं बदलती है वो जनजीवन के प्रति जो कमिटमेंट है वो कबीर और तुलसी दोनों में मुझे समान रूप से दिखाई देता है। और बिल्कुल ठीक है कि दोनों अपने अपने राम के लिए कितने समर्पित हैं। कबीर तो बिल्कुल सही उदाहरण दिया, राम का कुत्ता कहते हैं अपने आप को। और तुलसीदास कहते हैं कि आपने ते अधिक जेहि प्रिय सीता राम, तिनके पग की पान ही तुलसी तन को चाम। जिनको सीता और राम अपने से भी अधिक प्रिय हैं, तुलसी के शरीर की चमड़ी उनके पांव की जूती बनकर खुश होती है। ये दोनों स्थितियां हैं। दोनों के राम की विशेषता यह है कि दोनों हर भक्त के लिए हैं, चाहे वो किसी वर्ण का हो चाहे किसी वर्ग का हो, हर भक्त के लिए हैं। और भक्ति काव्य का ये बहुत बड़ा योगदान है कि उपासना का अधिकार सबको है। आप जानते हैं कि कबीर ने राम को मंदिरों और धर्म ग्रंथों से बाहर निकाला, जनमानस और उसके अंतर में प्रतिष्ठित करने का काम किया। कबीर कहते हैं कि मैंने सारा संसार ढूंढ लिया है। कबीर सब जगह हंडिया, मंदिर कंधी चढ़ाए, मृदंग या ढोल को कंधे पर लटकाकर डोंडी पीट पीट कर मैंने सब जगह घूमकर देख लिया है। हरि बिन अपना को नहीं, देखिए ठोक बजा के देख लिया है। हरि के बिना अपना कोई नहीं है। और तुलसीदास का अपना कौन है? मात पिता जग जाए तजो, माँ बाप ने पैदा करके छोड़ दिया और बचपन से ही द्वार द्वार पर भटकते रहे पेट भरने के लिए, जिनके लिए 4 पुरुषार्थ 4 दाने थे चने के 4 दाने, जिसके लिए 4 पुरुषार्थ हों, उसने कितनी भूख देखी होगी। तो इन दोनों में परम शरण राम की ही है। अब ये राम क्या है? राम, इस दृष्टि से आप भी विचार किया जाना चाहिए कि राम कहीं कोई ऐसी लोक सत्ता तो नहीं है जिसका एक रूप कबीर देखते हैं और दूसरा रूप तुलसीदास। धन्यवाद। इस बीच मुझे 2 और चीज़ें याद आई। समानता आप देखिए कितनी है दोनों कवियों में। अभी बात की विनय जी ने तुलसी के आत्मसंघर्ष की और तुलसी की कितनी उपेक्षा हुई कि द्वार द्वार घूमते थे और 4 चने नहीं मिलते थे, उनको नसीब नहीं होते थे खाने के लिए। और आप देखेंगे दोनों कवियों का जो जीवन है उनमें कितनी समानता है। तुलसी के यहाँ भी वो अभाव है, वो गरीबी है। माता पिता ने कोई खुशी नहीं मनाई जब बच्चा पैदा हुआ। मैं पूरब का हूँ, भोजपुरी भाषी प्रदेश का। हमारे यहाँ जब लड़का पैदा होता है किसी गरीब के यहाँ भी, तो थाली बजाई जाती है। तुलसीदास के घर में थाली नहीं बजी। माँ बाप के सामने ये समस्या होगी कि कैसे इसका पालन पोषण होगा। कबीर को देखिए, पैदा होते ही लहरताला पर छोड़ दिए गए। नीमा और नीरू उस बालक को लेकर के नहीं आए होते, तो आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि क्या कबीर होते। तो ये इस तरह की समानताएं आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दोनों रचनाओं में, दोनों रचनाकारों के जीवन से मिलेगा। और कबीर भी जीवन भर संघर्ष करते हैं, तुलसी भी जीवन भर संघर्ष करते हैं। और यहाँ तक कि अपने ही समाज के लोग हैं वो किस तरह से परेशान करते हैं, दोनों का जो अंतर संघर्ष है वो आपको दिखाई पड़ेगा। क्यों कबीर जुलाहों को भी डांटते हैं, क्यों कबीर हिंदुओं को भी डांटते हैं, और क्यों तुलसीदास उन ब्राह्मणों को भी डांटते हैं।
दूसरा ये देखें कि दोनों ही कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कबीर ने तो कहा मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तुलसी ने भी कहा कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। जो कवि सारी कलाओं से और विद्याओं से हीन हो, उसने रामचरितमानस जैसा वैश्विक ग्रंथ लिखा जो मेरा ख्याल है दुनिया के शायद हर कोने में गया है। बहुत से ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने इन पर उस पर कार्य किया है। और रूस में तो एक विद्वान थे प्रोफेसर वारानिकोव, उन्होंने तो मानस का रूसी भाषा में अनुवाद किया। मैं 2.5 वर्ष तक चीन में था, वहाँ भी एक प्रोफेसर चिंग टिंगहान हैं, उन्होंने रामचरितमानस का चाइनीज़ भाषा में अनुवाद किया। तो इस तरह के ग्रंथ इन्होंने लिखे, लेकिन जो अंतः संघर्ष दोनों का है उनमें काफ़ी समानताएं हैं, विषमताएं हैं। उन पर मैं मंच जो हमारे कंपेयर हैं जो इसका संचालन कर रहे हैं, हर सब चीज़ हम ही लोग बोल देंगे तो बेचारे वो क्या पूछेंगे हम लोगों से। तो मैं फिर उनको मैं बस जिज्ञासा रखूंगा। मैं उनको माइक देता हूँ। मध्यकाल को लेकर एक बात कही जाती है हमेशा। एक तरफ तो कहा जाता है कि ये एक जबदी हुई मानसिकता का समय था। आज कुछ हम ऐसा करते हैं कि जो आज के समय के मूल्यों के विरुद्ध होता है तो सीधे कहते हैं मध्यकालीनता है या पुराने ज़माने में चले गए आप। दूसरी ओर मध्यकाल को लेकर यह भी कहा जाता है कि कहा जाने लगा है अब तो ज़्यादा कि वो आरंभिक आधुनिक काल था। तो ये दो विचार हैं हमारे मध्यकाल को लेकर। तो तुलसी और कबीर में यह दोनों विचार किस प्रकार से दिखाई देते हैं, या किस प्रकार से इन दोनों विचारों में से किसके करीब हैं वो लोग और कैसे है? मैं ही इसका जवाब देता हूँ। देखिए, दोनों ही रचनाकार, कहीं भी आप देखिए उनका जो दृष्टिकोण है अवैज्ञानिक नहीं है। जिस जबदी हुई मनोवृत्ति की आपने बात की, मैं और खोल दूं उसको कि ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन बोध का स्वरूप में ये बात कही है। और वो मध्यकाल का जो स्वरूप दिखाई पड़ता है, जो जबदी हुई मनोवृत्ति है, उसमें तमाम चीज़ें हैं जहां आप देखें कि तमाम आधुनिकताओं के बावजूद, एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, किसी ने आधुनिक कबीर नाम की पुस्तक भी लिखी है। एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रघुवंश, बेचारे वो पैर से लिखते थे। उन्होंने एक किताब लिखी, कबीर एक आधुनिक दृष्टि। तो सारी आधुनिकताओं के बावजूद उनकी कविता की जो समाहिति है वो कहाँ होती है आप देखिए। तमाम डांट फटकार और वैज्ञानिक बातें करते हैं कबीरदास, लेकिन अंततः उनकी कविता का जो लक्ष्य है वो क्या है? हम लोग उनको कवि भी कहते हैं, समाज सुधारक भी कहते हैं, अध्यात्म चिंतक भी कहते हैं, रहस्यवादी भी कहते हैं। और इन सारी चीज़ों के बावजूद वो फिर अंततः क्या दिखाई पड़ते हैं? आचार्य द्विवेदी की बात कबीर के संदर्भ में विनय जी ने की, और उन्होंने कहा कि ये जो कवित्व है उनका वो बाई प्रोडक्ट है। वंदना जी हम लोगों के यहाँ इसको कहते हैं घलुआ, कि वो घलुए में मिला हुआ है ना। तो घलुआ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो दुकानदार है आपको खुश करने के लिए एक हमारे ज़माने में एक लेमन जूस पकड़ा जाता था ताकि हम उसी की दुकान पर जाएं। तो ये कविता जो है वो उनका बाई प्रोडक्ट है, बहुत ठीक लगता है मुझे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कबीर की कविता में काव्यत्व नहीं है। और लेकिन कबीर आप देखिए कि कलावादियों पर प्रहार भी करते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि कवि कविवे कविता मूवे। जब कवि अपनी कविता में ज़्यादा काव्यत्व का आभास देने लगता है तो कविता मर जाती है। तो सहज कविता के
मैं कहता हूँ कि कबीर जो हैं सहज के रचनाकार हैं, और इसीलिए उनकी जो भाषा है, आप देखेंगे भाषा भी बहुत सहज है उनकी, और वो सहज भाषा के प्रबल पक्षधर हैं। तुलसीदास के यहाँ इनकी बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं, आप देखें कि भाषा काफ़ी गरिष्ठ है। कहीं कहीं रामचरितमानस भले ही उसकी भाषा प्रांजल हो और बहुत प्रवाहपूर्ण हो, लेकिन जहाँ पर संस्कृत के अनुष्टुप जैसे छंद आने लगते हैं, नमामि शमीशन निर्वाण रूपम जैसे, तो फिर भाषा उस तरह की नहीं रह पाती है। लेकिन तुलसी की एक भी विशेषता है कि अपने ढंग से वो भाषा को मोल्ड करते हैं। आप देखिए कि दो बड़े रचनाकार हैं मध्यकाल में, तुलसी और अवधी भाषा के, तुलसी और जायसी। जायसी की जो अवधि है वो ज़्यादा ठेठ है बनिस्पत उसके तुलसी की जो अवधि है का पूरा जो आपको उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है भाषा की, वो संस्कृतनिष्ठ है, संस्कृत है बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर है। लेकिन इसी में तुलसी की कलात्मकता थी कि उन्होंने ऐसी भाषा बनाई जो कि हमारे जनमानस के बिल्कुल ज़बान पर चढ़ी हुई है। कबीर के बहुत से पद जो हैं, ऐसा नहीं कि उनमें कठिनता नहीं है, बहुत से ऐसे पद हैं जो आध्यात्मिक रंग में रंगे हुए हैं, उन पदों को समझना बहुत आसान नहीं है। खास करके जो उलट बांसियाँ हैं, उनके जो सिंबॉलिक्स हैं, जो प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक कबीर की कविता को हम खोल नहीं पाते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि दोनों की जो रचनाशीलता है वो भले ही भिन्न है, लेकिन दोनों पहुँचते हैं कहाँ? जाके भक्ति में ही। सारी सामाजिकता की समाहित जो होती है अंततः जाकर के भक्ति में ही होती है। रामचरितमानस की जो अंतिम अर्धाली है उसमें यही आता है, भक्ति ही आती है अंतः। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। सारी की सारी पीड़ा जो विषम जो भव भीर है उसको दूर करने की पीड़ा है। और तुलसी के जो राम हैं वो परम तत्व हैं। आप देखें कई जगह डांटते हैं लोगों को, जो लोग कहते हैं कि राम सामान्य है, मनुष्य हैं, उनको तुलसीदास डांटते हैं, राम मनुज कसरे सठ बंगा। अरे तू सठ नीच, राम को मनुष्य समझता है। लेकिन आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, आप कवितावली पढ़ लीजिए, आप देखिए कि उनके राम उन जागतिक आयामों में किस तरह से आते हैं। आप याद कीजिए जब वनपथ पर सीता को जब रावण चुरा ले आता है तो राम एक सामान्य मनुष्य की भांति पशुओं से, पक्षियों से, वनस्पतियों से, पेड़ों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। राम विलाप करते हैं, एक तरह से रोते हैं एक तरह से। याद कीजिए वो प्रसंग जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, राम विलाप कर रहे होते हैं। हालांकि वहाँ एक क्वेश्चन मार्क आता है, ये कहते हैं कि स्त्री की क्षति होती है तो कोई विशेष क्षति नहीं होती है, लेकिन अगर भाई को शक्ति लग जाती है, भाई की अगर डेथ हो जाती है तो वो बड़ी बात है मेरे लिए। जइहों कवन अवध मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। और वो कहते हैं कि हे तात उठो। इतने वो विह्वल है राम कि राम को ये नहीं मालूम है कि वो मेरे सहोदर भाई नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इस संसार में सहोदर मिले ही न, जगत सहोदर भ्राता। इतने विह्वल हैं कि राम जो है उनके शब्द अटपटे पड़ते हैं, शब्द ठीक से नहीं आते हैं। कहते मैं जाऊंगा अयोध्या में तो क्या मुंह दिखाऊंगा, आपको मैं दे रहा हूं मंच। वो आपकी बात से मुझे याद आ गया, यहाँ तक कहते हैं राम उस समय कि जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनतेऊ नहीं हो। अगर मैं ये जानता कि वन में भाई से बिछो होगा तो मैं अपने पिता का वचन भी नहीं मानता। ये बहुत बड़ी बात है, तुलसीदास कह रहे हैं।
हाँ, ये पिता का वचन नहीं मानता। पिता के वचन से वचनबद्ध है वो, हाँ, वचन कि चाहे जो भी हो जाना है मुझे वन में। दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर ऐसा मुझे मालूम होता है कि लक्ष्मण को शक्ति लग जाएगी और मैं अपने भाई को गंवा करके अयोध्या लौटूंगा, तो मैं पिता का वचन भी नहीं मानता। नहीं और मानता। ये राम कथा के किसी कवि ने नहीं कहा है, केवल तुलसीदास ने कहा है कि पिता के वचन को भी नहीं मानता मैं। तो पूरी तरह मनुष्य है हमारा राम, बिल्कुल सही। कबीर और तुलसी मध्यकाल, समय आगे बढ़ता हुआ और उसमें ज्ञान और साधना के स्रोत भी आगे बढ़ते हुए, अभी प्रोफेसर अनिल ने बात की, कितनी दीनता के साथ तुलसी भी अपने को कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, और कबीर भी कहते हैं। कबीर तो सीधे कहकर सीधे सीधे चले जाते हैं कि मैं कागज छुई नहीं। तुलसीदास जी को कबीर की तरह सपाट ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता है। कवि न हो नहीं कुशल कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। ऐसी अनेक बातें कहते हुए एक जगह वे बड़े गर्व से कहते हैं, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, कि मैं रामचरित मानस का कवि तुलसी हूं। तुलसी के यहां आप देखेंगे कि तमाम काव्यशास्त्रीय प्रतिमान आपको दिखाई देंगे। कबीर के यहां भी आप उत्मा उत्प्रेक्षा या क्या क्या रूपक उपक सब खोजते रहते हैं, सब मिलता रहता है। एक चीज पर ध्यान रखिएगा कि गुरु दोनों जगह महत्वपूर्ण है। अगर गुरु न होता तो ज्ञान न होता, और गुरु ऐसा वैसा नहीं, वह गुरु जो बार बार समुझ परे नहीं मति अनुसारा, लेकिन इसके बाद भी गुरु कहता गया, जो भी कहते गए, जो याद है उससे तुलसीदास कह रहे हैं। और वही गुरु कबीर के यहाँ है, जिसकी शिक्षा लेकर पैर मंदिर के अंदर चला जाता है, शिक्षा नहीं मिली तो पैर मंदिर के बाहर आ जाता है। प्रेम, अहिंसा, तुलसी के यहां भी प्रेम को देख लीजिए, कबीर के यहां भी प्रेम को देख लीजिए। प्रेम न खेती नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए। हिंसा अहिंसा को भी देख लीजिए। कबीर को तो आप उस संप्रदाय से जोड़ते हैं जहां की हिंसा अनिवार्य थी, लेकिन कबीर तो बड़े चिंतित हैं कि बकरी तो पाती खाती है, उसकी ये हालत है, और ये महोदय बकरी खा जा रहे हैं, तो इनकी क्या दशा होगी। ये कुछ ऐसे कॉमन तत्व हैं जो मैं बता रहा हूं कि इन कॉमन तत्वों के आधार पर कबीर और तुलसी को हमें देखना चाहिए। दूसरी चीज सर मैं एक कहना चाहूंगा कि ज्ञान और भक्ति, इन दोनों को लेकर के उस काल का भी संघर्ष रहा है, इस काल का भी संघर्ष है। ज्ञान का मतलब वह ज्ञान नहीं जो शास्त्र पढ़ करके पाया जाए। ज्ञान वह जो लोक चित्त में है, लोक व्यवहार में है, लोक जिसका अनुपालन करता है। अभी विश्वास जी ने बड़े आदर के साथ याद दिलाया लोकवादी कवि तुलसीदास की।
पता नहीं विशेषण तो हम दे लेते हैं कि अगर कभी तुलसीदास लोकवादी हैं तो क्या कबीर उस लोक से कटे हुए हैं? एक जगह तो हमने सबसे पहले यह कहा कि अपने लोक विश्वास, लोक मान्यताओं और लोक के कारण, लोक आचरण के कारण कबीर महान है। दूसरी जगह हमने कहा कि नहीं, कबीर से बड़े लोकवादी तुलसीदास हैं। कारण क्या है? कभी आप लोगों ने विचार किया? लोक की मान्यताओं को आप पूरी तरह से आदर करते हुए भी कबीर दास ने जहां लोक की मान्यताओं को लोक के विरोध में देखा, रगड़ कर रख दिया है। अब जब रगड़ कर रख दिया तो जनता के लिए कबीर उतने लोकवादी नहीं रह गए जितने लोकवादी तुलसीदास हैं। ये कंट्राडिक्शंस हैं भक्ति काल के। इन कंट्राडिक्शंस को पकड़ना चाहिए। आप देखिए, रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास ने ज्ञान और भक्ति का पूरा एक रूपक दिया है। ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है? अगर आप ज्ञानी होंगे तो किस तरह से एक दीपक जलाने के लिए कितने प्रयास करेंगे और क्या क्या करेंगे, गाय बछड़ा बछड़ी उसमें गोबर गोहरी सब करते हुए, दूध घी सब बनाते हुए, इसके बाद आंचल से ओट करके चलेंगे, हवा आएगा मारेगा बुझ जाएगा। ये देखिए, ऐसी कुछ चीजें हैं जिन पर कि सैद्धांतिक रूप से हम विचार कर रहे थे, विचार करके बहस में जा रहे थे, लेकिन उस बहस में जाने का उस समय का कुछ मांग थी, अपनी अपनी मान्यताएं थी। हम कहते हैं कि कबीरदास बड़ी उठपटांग बानी बोलते थे। तुलसी अलखई का लखऊं, राम नाम जप नीच। इससे भी उठपटांग है क्या कबीर के यहाँ कुछ? तो कहीं संयम का टूटना, कहीं अपने ऊपर जब अटैक होता है तो उस अटैक को लेकर के व्यथित हो जाना और कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, ये दो तरह की चीजें हैं और युग के कंट्राडिक्शन के अनुसार दोनों चीजें दो जगह मिलेंगी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, बड़े भाई अनिल जी ने कहा, ज्ञान में बड़े हैं इसलिए कि तुलसीदास ने, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास पर, कबीरदास पर 2 पेज लिखा है, जायसी पर काफी लिखा है, कई पेज गिना नहीं है मैंने। इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल पर, इन पर पंत पर उन्होंने 13-14 पेज लिखा है और निराला पर 3 पेज लिखा है। कारण क्या है? मैंने पहले भी आप लोगों से बताया ना कि तो कबीर के बारे में उनके पास सूचनाएं उस समय नहीं थी और जायसी रामचंद्र शुक्ल की खोज थी। अगर रामचंद्र शुक्ल न होते तो जायसी हमारे सामने न होते। शुक्ल जी लखनऊ गए हुए थे और लखनऊ से बनारस लौट रहे थे। जो लोग उधर के हैं वो जानते होंगे कि बीच में एक स्टेशन पड़ता है रायबरेली। रायबरेली में उन्हें एक फकीर कुछ गाता हुआ है और भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। गा रहा था वही, यह तन जार छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकते ही मारक गिर पर है कंत धरे जापा। शुक्ल जी ने उसको कहा, सुनो सुनो सुनो, हाँ बुलाया अपने पास उन्होंने और कहा, ये जो गा रहे हो ये कहाँ से गा रहे हो? तो कहा, ऐसे तो बहुत से हमारे यहाँ कहे जाते हैं, तमाम ऐसी पंक्तियां हैं जो लोग गुनगुनाते रहते हैं। तो कहाँ गुनगुनाते रहते? तो कहा अगला वो जायस। शुक्ल जी उसी के साथ जायस उतर गए और 2 दिनों में घूम करके उन्होंने जायस की फारसी प्रतियां उन्हें मिली। शुक्ल जी फारसी जानते थे और वहां से वो फारसी प्रतियों को लेकर के मिर्जापुर चले गए, बनारस नहीं गए। मिर्जापुर गए, वहां संजोग से उन्हें नागरी प्रति भी मिल गई मिर्जापुर में। फिर वे ले आए, दोनों को मिला जुलाकर जैसे भी हुआ जायसी ग्रंथावली का संपादन किया। लेकिन जायसी ग्रंथावली का संपादन करने के बाद भी
उन्हें संतोष नहीं हुआ कि वे जायसी पर पूरा काम कर चुके। तो उनके एक शिष्य थे चंद्रबली पांडे। चंद्रबली पांडे को उन्होंने जायसी पर काम करने के लिए पीएचडी का टॉपिक दिया। आज आप देखेंगे तो उनकी किताब तवस्सुफ पहले कहीं छपी थी, अब नई किताब जो दिल्ली का है ये ले आकर के छाप लिया है। सब जगह से सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद आप देखेंगे कि जो शुक्ल जी की छोटी सी किताब है मलिक मोहम्मद जायसी, जो जायसी ग्रंथावली की भूमिका है, उसमें आप देखिएगा जायसी का जीवन परिचय सबसे पीछे दिया गया है, इसीलिए कि वे इकट्ठा कर रहे थे। प्रसंग बहुत है मित्रों। एक और प्रसंग मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि किस, इसलिए नहीं कि बड़ा छोटा, इसलिए कि किस तरह से लोग पहले शब्दों के प्रति ईमानदार थे। शुक्ल जी जायसी पढ़ाते थे और पढ़ाते समय उनको एक सुपहारा शब्द बहुत परेशान करता था। शब्द था सुपहारा। हमारे यहां भोजपुरी में सूप जो अनाज फटकने के काम में आता है, जो सार सार को गई रहे तोता दे उड़ाए, वह सूप सुबाए उसको कहते हैं। शुक्ल जी उस सुपहारा को पकड़ ही नहीं पा रहे थे कि क्या है। अपने सूप से जब उसका अर्थ बैठा रहे थे तो बैठता नहीं था। मरने से कुछ दिनों पूर्व वे शिवमंगल सिंह सुमन के यहाँ एक शादी में गए हुए थे, लड़की की शादी थी। बैठे थे और सब बात हो रही थी। इसके बाद रात में किसी ने कहा कि अब सुपहारों को बुलाइए, खाना परोसने की तैयारी करें और बारात को न्योता दीजिए आए। शुक्ल जी को तब समझ में आया कि सुपहारा क्या है। तो किसी रचना को, किसी काल को, किसी प्रवृत्ति को, और भक्ति काल तो बहुत बड़ा एरा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। थोड़ा हम जल्दी न करें, थोड़ा समझें, सूर को समझें, तुलसी को समझें, कबीर को समझें और बार बार समझें। तुलसी को समझने में हम उस दृष्टि को भी देखें जिस दृष्टि को रख करके निराला ने तुलसीदास लिखा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से लोक धर्म का निर्वाह निराला ने तुलसीदास से करवाया है वह अद्भुत है। तो मित्रों, हमारी बातें या हमारा जो देखने का तरीका है, जो नजरिया है, वह नजरिया कुछ अग्रगामी होना चाहिए। इन रचनाकारों के बीच से कुछ निकालिए। ये पूरक हैं, किसी भी रूप में भंजक नहीं हो सकते या किसी भी रूप में विरोधी नहीं हो सकते। अगर विरोधाभास हमें दिखाई दे रहा है तो हम तो विरोधाभासों में जी रहे हैं। तमाम तरह की परिस्थितियां हमारे सामने हैं। उन परिस्थितियों को काट छांट करके हम रास्ता निकाल रहे हैं। उस रास्ते की तलाश में कबीर और तुलसी दोनों हमारे लिए गंतव्य तक पहुंचाने वाले व्यक्ति न हो, लेकिन रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति जरूर होंगे। धन्यवाद। सर एक बार और बता दें, सुपहारा का क्या मतलब हुआ? सुपहारा का क्या मतलब? अच्छा, जो भोजन परोसते हैं। ये मृगावती में भी कुतुबन के यहाँ भी आता है। जब राजा मर जाता है तो उसके बाद सब जो है मर जाते हैं, लेकिन लिखा है कुतुबन ने, एक न बाभन मरे सुआरा। ये वही सुआरा है। तो सुआरा मतलब होता है वही खाना बनाने वाला, परोसने वाला। अब होता ये कि भाई जब राजा चले गए स्वर्ग में तो उनको भोजन कौन बनाएगा? तो वो ब्राह्मण भोजन बनाता था राजा का, इसलिए वो नहीं मरा। धोबी नाऊ सब मर गए, लेकिन वो नहीं मरा, क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए भोजन वो बनाएगा, वो परोसेगा। खैर, प्रेम की बात की भाई साहब ने। प्रेम को भी लेकर के आप देखेंगे कि ये तुलसी, कबीर और मैं उसमें जायसी को भी समेट लेता हूँ। जायसी ने तो शुरुआत ही की प्रेम से, और ये कहा कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ना हित कहा छारक मुठी। और पद्मावत की शुरुआत उस प्रेम से होती है और अंत भी उस प्रेम से होता है, क्योंकि जब मारता काटता हुआ अलाउद्दीन पद्मावती तक पहुंचता है तो उसको उसकी राख मिलती है।
छार उठाई लिन्ह की मुठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी। क्योंकि प्रेम के रास्ते से वह पद्मावती को नहीं प्राप्त करना चाहता था, जोर जबरदस्ती से प्राप्त करता, लेकिन वो प्रेम से नहीं मिलती है। यही आप देखेंगे कि प्रेम की जो भावना है कबीर के यहाँ, बड़ा आसान शब्द है, आधे अक्षर और 2 अक्षर कह लीजिए भले ही उसको, या 2.5 अक्षर कह लीजिए। जहाँ कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लो तो पंडित हो जाओगे, वही कबीर ये भी कहते हैं कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस कटाए भूई धरे, सो बैठे घर माई। मित्रों, उस प्रेम के लिए सिर देना पड़ता है। अब बात तो आध्यात्मिक संदर्भ में कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर इसको आप सामाजिक संदर्भ में भी ले, जागतिक संदर्भों में ले, तो प्रेम आसान नहीं है। यह प्रेम को पंथ कराल महा करी तरवार की धार पर धावनो है। आसान नहीं है प्रेम करना। प्रेम करके तो देखिए, इतना आसान नहीं है। बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, तपाना पड़ता है अपने आप को। जैस ने लिखा है, तपन मृगशिरा जोइस है, सोई आर्द्रा पलुहंत। जो मृगशिरा नक्षत्र की ताप को सहता है, वही आर्द्रा नक्षत्र में पल्लवित और पुष्पित होता है। तो जो तपाएगा वही प्रेम के असली स्वरूप को समझ पाएगा, वही अपने प्रेमास्पद को प्राप्त कर पाएगा। तुलसी के यहाँ भी है, उनकी भक्ति और प्रेम, उनका जो प्रेम है राम के प्रति, वो इसी रास्ते आता है। आसान नहीं है वो भक्ति। तो कई समानताएं आप देखेंगे, और मेरी तो प्रस्तावना यह है कि ज़्यादा समानताएं देखिए, विषमताएं क्यों देखें। धन्यवाद। तो सर, जहाँ तक समानताओं की बात हो रही है, तो तुलसी और कबीर में, जैसा कि अभी तक की हमारी बातचीत से ये स्पष्ट हुआ कि इनमें भक्ति है और राम भी दोनों में है। ये एक सामान्य भूमि है जहाँ पे दोनों मिलते हैं। उसी प्रकार से एक और भूमि है, और वो है नारी विषयक उनकी दृष्टि। तो जिसमें अक्सर ऐसा होता है कि तुलसीदास की जो नारी दृष्टि है उसकी तो काफ़ी, अगर हम कहें तो लानत मलामत की जाती है, लेकिन कबीरदास भी कुछ कम नहीं मालूम पड़ते हैं इस मामले में। लेकिन उन पे उस ढंग से बात नहीं होती है। तो दोनों की नारी विषयक दृष्टि क्या एक ही जैसी थी, और दोनों एक ही समान भावभूमि में थे नारी विषयक को लेकर? क्योंकि कबीर पर काम किया है मैंने, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि तभी मैंने एक किताब लिखी, स्त्री के हक में कबीर। और बेसिकली मेरा वो शोध कार्य था, और मैंने ये स्थापित किया है कबीर की रचनाओं के माध्यम से कि कबीर स्त्री मात्र के विरोधी नहीं थे। अगर वो विरोधी होते तो स्वयं को अब स्त्री को बनाते, स्वयं स्त्री की भूमिका में क्यों आते? वो राम की दुल्हनिया अपने आप को कहते हैं, दुल्हन गावहु मंगलचार। जब वो अंत में कहते हैं, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, मेरा एक अविनाशी प्रियतम है, उससे मेरी शादी हुई है। तो कबीर के यहाँ ऐसा नहीं है कि स्त्री का विरोध नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उसका संदर्भ क्या है। सबसे बड़ी बात ये कि कबीर किस काल में रचनारत थे। कबीर ये एक जगह लिखते हैं कि नारी का मुंह देख सुख पावे, साध की संगत कबहू न आवे। अब आप देखिए कि वो कहते हैं कि वो दिन भर जो है अपनी पत्नी के साथ है, वो कभी साध संगत में नहीं आता है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि कबीर मूलतः भक्त हैं। भक्ति को जो स्वीकार नहीं करता, या भक्ति में जो बाधा उत्पन्न करता है,
वह उनके लिए बाधक है। लेकिन कबीर शायद ये नहीं समझ पाते हैं कि अरे स्त्री का विरोध क्यों है, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि उसमें काम तत्व है, वो कामिनी है। इसीलिए आप देखिए उन्होंने बड़े सावधान थे। उन्होंने नारी निंदा को अंग लिखा या कहा तो कामी नर को अंग भी लिखा, और कामी पुरुषों की जो खबर ली है, आप कबीर ग्रंथावली पढ़िए तो आपको पता चलता है। तो काम दोनों में है, और काम को तो हमारे यहाँ चौथा पुरुषार्थ माना गया है। लेकिन जो उसमें जहाँ काम का आधिक्य है और वो जहाँ साधना में बाधक है, अब ये कबीर के यहाँ ये पैराडॉक्स है। वो नहीं समझ पाते हैं कि काम अगर स्त्री के भीतर है तो वो है, उसको वो इनबिल्ट है, ऐसी प्रकृति ने दिया है ऐसा, तो वो क्यों निंदनीय है। लेकिन जहाँ वो साधना में बाधक है, वहाँ उनके लिए वो विरोध का या निंदा का पात्र बनती है। लेकिन आप देखिए कि साधना का आदर्श किसको बनाया उन्होंने। जो सती है, पतिव्रता है। कहते पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। तो यहाँ पतिव्रता का मतलब केवल स्त्री भी नहीं है। पतिव्रता का मतलब है वो एक निष्ठ भक्त जो बहुदेववाद की तरफ नहीं जाता है। तो कबीर एक ईश्वरवादी थे, आप ध्यान रखिए। तो कबीर की जो नारी दृष्टि है उसके बहुत सारे आयाम हैं। जागतिक संबंधों में भी, सामाजिक संदर्भों में भी एक उनका पद आता है जिसमें कबीर ने अपना व्यावसायिक जो अपना व्यवसाय है, क्या था उनका, जुलाहा थे, बुनकर थे, तन्ना बुनना करते थे, कपड़ा बुनते थे। भक्ति के चक्कर में बेचारे वो भूल गए कि अपने व्यवसाय से भी जुड़ा रहूं। तो आता है तन्ना बुनना तजा कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए लड़िका क्यों जीवे खुदाई। माँ जो है छुप छुप के रोती है कि ये बेवकूफ़ बच्चा जो है अपना इसने व्यवसाय छोड़ दिया है, तन्ना बुनना छोड़ दिया है, कपड़ा बुनना छोड़ दिया, इसके घर कैसे चलेगा इसका। क्या आप सब जानते हैं कबीर घरबारी थे, शादीशुदा थे, परिवार था। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद वो जो जोड़ने की माया होती है, अतिरिक्त एडिशनल की जो माया होती है, उस माया का वो विरोध करते हैं। तभी वो अपने पुत्र कमाल पर व्यंग करते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। आज तो मित्रों सारी दुनिया में इस माल की ही लड़ाई है। चाहे वो यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो, चाहे हमारे देश में देख लीजिए हजारों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, दुनिया भर के केस चल रहे हैं, सारी लड़ाई तो माल की है। इस माल का विरोध करते हैं कबीरदास। और जहाँ तक स्त्री की बात है तो आप देखिए कि एक माँ का रूप वो कैसा गढ़ते हैं कि अपने बच्चे की जो बेरोजगारी है उसको लेकर के वो कैसी चिंता करती है, और छुप छुप के रो रही है ताकि बच्चे को मेरे दर्द का पता न चले। कोई माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती। कबीर ने कहा बालक दुखी दुखी महतारी। बालक दुखी होता है तो माँ दुखी होती है। मैंने कहीं पढ़ा था माँ इसलिए दुखी होती है कि माँ का जो अंश है वो बच्चे में पिता से ज़्यादा है, उसकी भूमिका उसके निर्माण में सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा दुखी होती है। तो कबीर के यहाँ बहुत सारे रंग हैं, और उन शेड्स को और उसके जो रेफरेंसेस हैं, जो उसके संदर्भ हैं, उन संदर्भों को भी जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि कबीर स्त्री विरोधी आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तुलसीदास के यहाँ भी ठीक एक पंक्ति को लेकर के आप उड़ जाते हैं और किसी पर फतवा जारी कर देते हैं। एक बहुत पहले हम लोग जब बीए में पढ़ते थे तो एक राइटर थे विश्वनाथ नाम के,
उनकी किताब आई समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास। मुझे नहीं समझ में आया कि कहां से पथभ्रष्ट किया है तुलसीदास ने। राम राज्य की परिकल्पना की कोई एक खराब बात थी? एक अच्छे समाज की परिकल्पना। अब लोग कहते हैं यूटोपिया है। अरे यूटोपिया है तो क्या बुरा है वो? आप जब कुछ कल्पना ही नहीं करेंगे, क्या बेटा समय हो रहा है क्या? बस जल्दी खत्म कर ले। आप जब सपना ही नहीं देखेंगे कि एक सुंदर समाज बनाना है, एक स्वस्थ समाज बनाना है, ये सपना देखना क्या कोई गलत बात है? तो कबीर, तुलसी एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहां सब लोग सुखी हों, कोई दुखी न हो। तो उस राम राज्य की में कहते हैं कि नहीं दरिद्र नहीं दुखी न दीना। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित गए भय सब शोका। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद आप देखेंगे कि तुलसीदास के यहाँ अकाल का, भूखमरी का, दुर्भिक्ष का इतना विशद चित्रण है, और वो राम से इस कलिकाल से मुक्ति चाहते हैं, राम से वो निवेदन करते हैं। और यही नहीं, विनय पत्रिका में तो राम को अपना बाप कहते हैं। कहते हैं विनय पत्रिका दीन की, बापू आप ही बाँचो। तो पीड़ा होती है बाह की तो हनुमान बाहुक लिखते हैं। और सब कुछ के बाद तुलसी चाहते क्या है? तुलसी चाहते हैं कि ऐसा एक निर्वैर समाज हो जिसमें नीच ऊंच जाति के भेद न हो। वर्ण व्यवस्था की बात बहुत की जाती है, लेकिन वही तुलसीदास ये भी लिखते हैं कि राज घाट सब विध सुंदर वर, मज्जहि तहाँ वर्ण चारि उनर। चारों वर्णों के लोग एक साथ उस राजघाट पर स्नान कर रहे हैं। कोई किसी को भगाया नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उनके जो आइकॉन हैं, जो उनके महानायक राम हैं, सारी अपनी लड़ाई रावण से, जो उतने बड़े रावण एक जो है वैसी एक मतलब सत्ता है जो अत्याचारी है, उससे लड़ते हैं। तो किनको लेके लड़ते हैं? वो जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है, हाशिए का जो समाज है, उस हाशिए के समाज के लोग लेकर के राम पूरी लड़ाई लड़ते हैं। अयोध्या से कोई सेना नहीं गई थी राम के पास लड़ने के लिए। बंदर, भालू, कोल, किरात, निषाद, ये लोग उनके साथी थे, ये राम के औजार थे। धन्यवाद। इसे पूरा कर लेते हैं। दो तीन चीजें कबीर की नारी के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति काल के कबीर ऐसे संत हैं जिन्होंने माया के दो भेद किए हैं, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया भी नारी के रूप में है, अविद्या माया भी नारी के रूप में। जहां कहीं भी नारी अविद्या माया के रूप में आती है, कबीर उसका विरोध करते हैं। दर्शन में, उपासना में, पद्धति में, जीवनचर्या में, शैली में अगर वह कुछ व्यवधान बनती है तो कबीर उसके विरोधी हैं, और अगर व्यवधान नहीं बनती तो एकदम चरणों में लौट जाने वाले हैं। स्त्री बनने के लिए तैयार हैं। बातें कुछ बड़ी भारी भारी हो रही थी। देखिए, जो व्यक्ति ज़्यादा प्रचलित हो जाता है, ज़्यादा लोग उसको पढ़ने सुनने लगते हैं, ज़्यादा महत्व उसका बढ़ जाता है, तो उसे लेकर के तमाम कहावतें और किस्से भी चल पड़ती। कबीर को लेकर बहुत से नाटक भी बने, रूपक भी बने। कुछ ऐसे नाटक बने जो कि एक ही आदमी लगातार कहता गया। उपन्यास भी लिखे गए, और आपके ही विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर जी ने दो उपन्यास लिख डाले। और कबीर और गांधी को, कैलाश नारायण तिवारी जी और कबीर और गांधी को मिला दिए स्वर्ग में। गांधी ने ढकेला, कबीर आ गए यहाँ। बनारस को सही नहीं दिखाया। तो खैर वो तो
एक इसी तरह की परिकल्पना और मैं बताऊं कबीर की महत्ता और नारी के संदर्भ में। कहीं मैंने सुना था, पढ़ा था, कहां था भी याद नहीं है, कि कबीर का विवाह लोई से हुआ। लोई और कबीर जब मिले पहली बार तो लोई रोने लगी और कही कि मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरा विवाह कर दिया है, मेरा प्रेम तो फला बनिया के लड़के से था, अब मैं यहाँ आ गई। तो कबीर ने कहा क्या क्या बुरा पूछा, पहले बता देना चाहिए था तुमको, चलो तुमको पहुंचा देता हूं। लेकर कि जो पुरुष मुझे मिला है कि मेरे प्रेमी के पास पहुंचाने के लिए रात में कंधे पर कांटा में बैठा करके ले जा रहा है, तो इससे अच्छा पति मुझे कहां मिलेगा। फिर वो रोने लगी, तो अब क्या रो रही हूं, ले तो चल रहा हूं, चलो जहां। कह नहीं अब मुझे नहीं जाना, लोग अब मैं घर चलूंगी। तो ये क्या हो गया, तो मैंने कुछ नहीं हो गया, मुझे होश आ गया, सूटेबल बॉय मिल गया, सूटेबल। तो ये इस तरह की कबीर के संदर्भ में ये कहावतें भी कही जाती रही है स्त्री को लेकर। दूसरी चीज देखिए, उस समय का जो मध्यकाल का हमारा समय था, उस समय जो भी हमारे कवि या चिंतक, जो भी आप कह लीजिए, वे जीवन को समग्रता से लेकर के विचार करते थे। उनके यहाँ जीवन भी था, दर्शन भी था, चिंतन भी था, समाज भी था, आदर्श भी था, मर्यादा भी थी, लोक भी था, वेद भी था। इन तमाम चीजों का निर्वाह करना पड़ता था और इन तमाम चीजों के निर्वाह में मुझे तो फिसलन कम दिखाई देती है, सफलता ही ज्यादा दिखाई देती है। अगर कहीं फिसलन दिखाई दे तो हमें फिसलन के उन कारणों की तलाश करनी चाहिए, और अगर आप उन कारणों की तलाश करेंगे तो निश्चय ही उसके जो परिणाम, जो रिजल्ट मिलेगा वह पॉजिटिव मिलेगा और हमें जीवन को समग्रता से समझने के लिए उत्प्रेरित करेगा। वह आप चाहे कबीर के माध्यम से समझिए, सूफी संतों के माध्यम से समझिए, और फिर मैं अपनी पुरानी बात की तरफ जाऊंगा कि पूरे मध्यकाल जो भक्ति काल है, भक्ति काल के सामान्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं, जो मैंने संकेत किया कि गुरु है, प्रेम है, अहिंसा है, जीवन है, जीवन दृष्टि है, जीवन जीने का तरीका है, और व्यक्ति को व्यक्ति होना या व्यक्ति का व्यक्ति होना। नागमती रानी ही नहीं है, नागमती रानी ही नहीं है, एक साधारण स्त्री की चिंता उसे है। हाँ बिनु ना मदिर को छावा। जो जब यह रतन सेन चलता है पद्मावती को पाने के लिए और ये देखता है कि कितने मतलब शिव भक्त उसके साथ चल रहे हैं, तो साधना जिन चीज किस तरह से आपस में मिलकर के पूरी बनती है और किस तरह से आपस से अलग होकर के अधूरी हो जाती है, भक्ति काल के माध्यम से हमें यह भी सीखना चाहिए। मित्रों, यही मैं कहना चाहूंगा। विश्वास सर की एक टिप्पणी ले लेते हैं इस पर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ज़्यादातर बातें हो गई हैं। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह और प्रोफेसर अनिल राय ने बहुत अच्छे तरीके से ये स्पष्ट कर दिया है कि नारी मात्र का विरोध कबीर का उद्देश्य नहीं था। तुलसी थोड़े ज़्यादा बदनाम हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी कुछ ज़्यादा प्रचलित हो गया है, लेकिन साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हमें यह भी देखना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। शुक्ल जी ने खुद एक जगह कहा है कि उस समय संस्कृत जानना विद्वान होने का प्रतिमान था। तुलसीदास को कोई संस्कृत की शिक्षा तो मिली नहीं थी, उनको विद्वान तो माना नहीं जाता था, और काशी के पंडितों ने तुलसीदास का विरोध भी बहुत किया। तो कुछ ऐसी संस्कृत की उक्तियां हैं, शुक्ल जी ने अपनी किताब में जिनका हवाला दिया है, जिसका हूबहू अनुवाद तुलसीदास
के यहाँ मिलता है। दूसरी बात यह है कि तुलसीदास हमारे लिए कवि होने के नाते महत्वपूर्ण है या विचारक होने के नाते? जहाँ तक मैं समझता हूँ कवि होने के नाते महत्वपूर्ण है। सिद्धांत की बात अगर हम छोड़ दें, सिद्धांत की बात विचारक किया करते हैं, व्यवहार की बात अगर हम करें तो शबरी को राम वो परम गति देते हैं, उसकी अधिकारी बताते हैं जो योगियों को भी दुर्लभ है। शबरी स्त्री भी है, अवर्ण भी है, तो मात्र स्त्री विरोधी होने का निष्कर्ष निकालना केवल कुछ प्रचलित उक्तियों के बलबूते पर ठीक नहीं है। यह भी देखना चाहिए कि स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा सूत्रित की तुलसीदास ने। कतबिधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। इस तरह की पंक्तियां भी तुलसीदास ने लिखी हैं। और सीता का चरित्र अगर आप देखेंगे रामचरितमानस में तो आप पाएंगे कि सीता एक समानांतर युद्ध लड़ती हैं। जब अपहरण करके लंका में उनको रखा जाता है, वो रावण के भय से, रावण के आतंक से युद्ध करती हैं बराबर। कितने प्रलोभन दिए जाते हैं, कितना भय दिखाया जाता है। अब सोने की लंका ही सोने की है, इससे ज्यादा सोना कहां होगा दुनिया में भाई। तो अगर वो लालच से भी लड़ती है, वो भय से भी लड़ती है, और जिस तरह से विभीषण राम के साथ हैं, इस तरह से त्रिजटा उस युद्ध में सीता के साथ है। तो सीता का वो युद्ध तुलसीदास ने ही दिखाया है, ये भी देखना चाहिए। और कठिन से कठिन चुनौतियों में सीता किस तरह से मुंह नहीं फेरती हैं, बिना कहे प्रिय की बात को समझने की शक्ति सीता में है। पिय ही की सी जानन हारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी। जंगल में जा रहे हैं, कुछ पास नहीं है, एक अंगूठी केवल है, और वो भी उतार कर इसलिए दे देती है राम को कि केवट को उतराई नहीं मिली, नहीं दे पाए राम, और राम को कहीं संकोच ना हो। राम ने कुछ कहा नहीं है। तो सीता का ये चरित्र, ऐसे अनेक स्त्री चरित्र रामचरितमानस में हमारे सामने आते हैं, तो उन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। और केवल कुछ उक्तियों को लेकर के स्त्री विरोधी ठहरा देना, घोषित कर देना, कम से कम साहित्य के विद्यार्थी का काम नहीं है। धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छी और सार्थक चर्चा रही। और भक्ति आंदोलन के बहुत सारे कवियों को हम अपने वैचारिकी में बांधकर किसी को समर्थक, किसी को विरोधी, और अपने अपने सोच के अनुरूप रखते हैं। लेकिन इस बातचीत से यह स्पष्ट हुआ कि उन सब में सामान्य क्या था, और उन सब का गठबंधन करके एक हमने न्यूनतम साझा कुछ बिंदु तय कर दिए, जिसमें गुरु है, जिसमें प्रेम है, जिसमें भक्ति है, जिसमें जीवन को लेकर चिंतन है। तो इस पूरी चर्चा के यही 4-5 बहुत ही सुंदर बिंदु हैं, जिन्हें लेकर हम अपने अपने घर जाएंगे। और एक कबीर की और एक तुलसीदास की के पद को पढ़कर मैं इस कार्यक्रम को आगे कीर्ति को सौंप दूंगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुवावे फल होए। दूसरी एक लाइन है जो बहुत ही सुकून देती है, शांति देती है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो ये ताकत है इन दोनों की, जो इस देश के आम जनमानस को सदियों से प्रेरणा दे रहे हैं और सदियों तक देते रहेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तुलसी और कबीर को इतने सारगर्भित रूप में अभिव्यक्त कर हम सभी श्रोतागणों को लाभान्वित करने के लिए धन्यवाद सर। इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुशीला टाक-भोरे मैम हैं और डॉक्टर दर्शन पांडे जी हैं। कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।